हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 सिक्स्थ क्लास के वाटर आर्टिकल की बात करेंगे। यानी हमारा जो चैप्टर रहेगा उसका टाइटल है वाटर और वो चैप्टर नंबर 14 है क्लास 6 से। इस लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे जो हमें इस चैप्टर से मिलती है। सबसे पहला हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्ट है या डेफिनेशन है वाटर। वाटर इज द मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट सब्सटेंस फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ आफ्टर एयर। हवा के बाद पानी धरती पर जीवित रहने के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हवा के बाद पानी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है अगर हमें धरती पर जीवित रहना है तो। दूसरा फैक्टर यहाँ पर है कंडेंसेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म। जब भी कोई वेपर, वाटर वेपर इकट्ठा होकर के, कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में आता है, मतलब पानी के छोटे छोटे कण, वेपर्स के छोटे छोटे कण आपस में मिलकर के जल की बड़ी बूंदें जब बना लेते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू इट्स वेपर फॉर्म। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू इट्स वेपर फॉर्म। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जब लिक्विड को हम गर्म करेंगे, मतलब पानी को जब हम गर्म करेंगे या धूप में छोड़ देंगे या हवा में खुला छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, अपने सरफेस से बाहर हो जाएगा। और किस फॉर्म में? वेपर्स फॉर्म में। इस प्रोसेस को कहेंगे हम इवेपोरेशन। वाटर साइकिल यानी जल चक्र। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। हमें पता है पहले बादल बनते हैं, उसके बाद क्या होता है, बारिश होती है, बारिश से पानी जमीन पर इकट्ठा होता है, फिर दोबारा से बादल बनते हैं और इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। मतलब पानी एक जगह से चलता है, दूसरी जगह जाता है, फिर वहीं पर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द होल्स प्रेजेंट इन द लीव्स। स्टोमेटा इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। हमें पता है कि पौधे या पेड़ अपना खाना बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, और वो पानी उन्हें कहाँ से मिलता है? अपनी जड़ों से, जो है ज़मीन से उस पानी को सोख लेते हैं। और जिस पानी का वो इस्तेमाल नहीं करते, उसे स्टोमेटा, उसके पत्तों पर छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स बने होते हैं, रंध्र जिनको बोला जाता है हिंदी में, उनके द्वारा उस पानी को क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है ग्राउंड वाटर। वाटर प्रेजेंट इनसाइड सोल। मिट्टी में जो पानी उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है ग्राउंड वाटर। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। ड्यू टू कंटिन्यूस रेन्स वाटर लेवल ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स राइज। द सोइल सरफेस गेट्स लेडन विद वाटर रिजल्टिंग इनटू फ्लड। यहाँ पर ये कहा गया है कि जब बारिश होती है लगातार, तो पानी का स्तर बढ़ता है नदियों में, झीलों में और तालाबों में। तो क्या होता है फिर उसके बाद, ये जो पानी है ये चारों तरफ फैलना शुरू कर देता है, हर उस जगह पर जहाँ पर पानी जा सकता है। और इस अवस्था, इस स्थिति को हम बाढ़ कहते हैं। यानी ज़रूरत से ज़्यादा जब पानी हो जाता है तो वो निचले इलाकों में बहना शुरू कर देता है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्लड यानी बाढ़। वाटर वेपर, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। पानी की जो गैसीय अवस्था होती है उसे वाटर वेपर कहा जाता है।
उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल को इकट्ठा करना और उसे बाद में इस्तेमाल के लिए क्या कर लेना, स्टोर कर लेना, क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। वर्षा जल जल संरक्षण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट और एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो हमारे काम आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।